Pranam. Jai Sriman Narayana. I now pray to His Holiness Sri Chinnajiyar Swamiji to come onto the dais and offer Mangala Shasanams to our musicians here. Jai Sriman Narayana. Bhagavad Ramanujacharya made strenuous journeys in his lifetime to distant places across the Indian subcontinent and thought that the social order is the actual moral order, which is the rule of conduct and the crux of all values in the man's desire of a better. Bhagavad Ramanujacharya advocated against the disparities in the society prevailing at that time based on class, caste, and gender. He embraced, practiced, and promoted equality among all of the society in the which society is wretched on account of tension and disparities and blows of extremisms. The path blessed by Sri Ramanujacharya is the need of the hour. He spread the divine message of God to the common man, the grounds of universal salvation through the below messages. Shed your ego. Serve all beings as service to God. Nobody is infallible. Do not humiliate anyone. What is the supreme importance is purity of mind and deed. Our Jagadacharya, Sri Chinnajiyar Swamiji, is Guru Prakasayet Dhiman. He traveled length and breadth of the world, being in the Acharya lineage of Sri Ramanujacharya, sanctified the souls around the world. Sri Chinnajiyar Swamiji brought glory to the Guru by taking the vision to one and all. At this time, we request Honorable Governor, Tamil Nadu, Sriman Raviji, Ravindranarayan Raviji, and Srimati Raviji as well, onto the stage.
Swami Ramdev ji, Baba Ramdev ji, please grace the dais. His Holiness Lakshmi Praparna Jiyar Swami ji, request you to grace the stage, please. And His Holiness Sri Vidya Bhaskar ji, please come onto the stage. DRDO ji. And Satish Reddy ji, DRDO Chief, please come onto the stage. Please be seated. We now request His Holiness Pujya Sri Chinnajiyar Swami ji to bless all of us. यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मा व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। जय श्रीमन्नारायण। बोल रामानुज स्वामी जी महाराज की। प्रिय भगत बंधुओं, आज भाग्यनगर में 1035 कुंडों के साथ चलने वाला श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ के साथ समता मूर्ति भगवत रामानुजाचार्य स्वामी जी की मूर्ति का लोकार्पण कार्यक्रम में आज 9वां दिन है। 12 दिन चलने वाला इस कार्यक्रम रामानुजाचार्य स्वामी जी का 1000वीं जयंती मनाने के लिए अपने देश में रहने वाले जितने भी पंथाएं थी और उनके आचार्यगण और राजनीति में रहने वाले महान व्यक्तिगण सबको यहाँ पर आह्वान करके रामानुजाचार्य स्वामी जी की जो समता सिद्धांत हैं उनके बारे में जानकारी और उसका आचरण के लिए कुछ मार्ग ये जानना और दूसरों को बताना, इस उपलक्ष्य पर सबको यहाँ पर आह्वान किए हैं। और उस क्रम में आज यहाँ पर हमारे बीच परमहंस परिव्राजकाचार्य, बिहार में बक्सर क्षेत्र में विराजते हुए गांव-गांव में और नगरी नगरी में धर्म का प्रचार, रामानुजाचार्य स्वामी जी का सिद्धांतों का प्रचार करने वाले पूज्य स्वामी जी
लक्ष्मी प्रपन्न रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज विद्यमान हैं। कौन नहीं जानते हैं दुनिया में जिनको स्वस्थता पे ध्यान होता है, वो पूज्य श्री रामदेव बाबा जी को। वो केवल भारतवासी ही नहीं, चाहे वो अरब देशों में हो या ईसाई देशों में हो या कहीं भी कोने में हो, सब जानते हैं रामदेव बाबा जी को। वे समाज का कल्याण के लिए व्यक्ति की स्वस्थता से आरंभ करके सीढ़ियाँ कैसी होती हैं और कितने प्रकार समाज का उद्धार इस देश का जीवनाडी को पकड़ कर सकते हैं, ये महान विभूति उसमें रिसर्च करके दुनिया को दिखा रहे हैं आजकल। पूज्य श्री रामदेव बाबा जी भी यहाँ पर पधारे हैं और उनको भी हम स्वागत समर्पण करते हैं। और आज यहाँ पर तमिलनाडु का गवर्नर श्रीमान रवि जी यहाँ पर पधारे हैं। वे बहुत श्रद्धा और भक्ति से रामानुजाचार्य स्वामी जी की समता के बारे में सुनकर यहाँ आने के लिए बहुत प्यार से अंगीकार किए हैं और जिसके लिए हम आनंद से उनको भी स्वागत कर रहे हैं। और हमारे तेलुगु भाषियों का एक सौभाग्य है देश को दिशा निर्देशन देने में। डिफेंस चीफ, रिसर्च में चीफ हैं श्रीमान सतीश रेड्डी जी, DRDL का चीफ हैं, DRDO। ये यद्यपि अत्यंत उत्तम स्थान पे हैं, तथापि उतनी ही भक्ति के साथ और संप्रदाय श्रद्धा के साथ अपना काम करते हैं। उन्हीं के द्वारा श्रीमान रवि जी भी परिचित होकर और यहाँ पर आ गए हैं। इन सब विभूतियों को हम आह्वान करते हैं और वहाँ पर विद्यमान भगवान श्री रामचंद्र का अवतार स्थल, जिसको अयोध्या जी कहते हैं, वहाँ पर रहने वाले पूज्य जगत गुरु रामानुजाचार्य, जिसका विद्या भास्कर नाम से पुकारते हैं, वासुदेवाचार्य स्वामी जी महाराज हैं। वे छोटी सी उम्र से ही संस्कृत भाषा की ज्ञाता है और वरिष्ठ विद्वान भी हैं और अपना संप्रदाय की ज्ञाता तो है ही हैं। उनको भी हम स्वागत करेंगे। आज यहाँ पर चारों वेदों का अनुसंधान यानी उसका पाठ और उसके साथ साथ एक एक मंत्र से हवन चल रहा है और उनके साथ पुराणों का पाठ, इतिहासों का पाठ और भगवान के जितने भी विभूतियाँ थी उन सबको बताने वाले
और उनकी आराधना के बारे में बताने वाले जो ग्रंथ होते हैं, जिसको आगम बोलते हैं, वे वैष्णवागम, शैवागम, शाक्तेयागम, ऐसा उन सब का भी यहाँ पर भगवान के सामने अनुसंधान हो रहा है। और उसके साथ प्रतिदिन यहाँ रहने वाले जितने भी ऋत्विक गण हैं और जो वैष्णव भक्त हैं, वे सब प्रातःकाल में 6:30 से 7:30 तक 1 घंटा भर रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज, यद्यपि मैं नरक भागी बनूं, ये सारी जनता भगवान की दिशा पे अपने जीवन को सुधार कर समाज की सेवा में लगना है कहकर मंत्र का उपदेश दिए थे, जिसको अष्टाक्षरी महामंत्र बोलते हैं। और उस मंत्र का एक एक दिन 1-1 करोड़ यहाँ पर अनुष्ठान चल रहा है भक्त ऋत्विजों के द्वारा, और भक्त भी उसमें शामिल हैं। ये सब क्यों कर रहे हैं? आजकल जो कोरोना या ओमिक्रॉन जैसा कुछ भयानक शब्द हम लोग सुन रहे हैं ना, ये तो बाहर का वायरस है, ये भी मिटना चाहिए। ये मिटने के लिए जो अपने वैदिक क्रम के अनुसार अग्नि के अंदर सही ढंग से घी का प्रयोग करें और आहुति दें, उनके द्वारा ये पर्यावरण और उसमें रहने वाले प्रदूषण पूरा नाश हो जाएगा। रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज तो इससे भी भयानक जो अंदर रहने वाले वायरस हैं, जिसको बोलते हैं इनइक्वालिटी, समाज में अंतर बनाते हुए और समाज को अलग करने वाले शक्तियां, ये अंदर रहने वाला वायरस है। इन दोनों को भी नाश करना है। तो बाहर का वायरस के लिए हवन, अंदर का वायरस के लिए रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की सूक्तियाँ, इन दोनों को साथ मिलाते हुए यहाँ इस कार्यक्रम का आयोजन की गई है। हम अपना प्रीतम गवर्नर ऑफ तमिलनाडु श्रीमान रवि जी को हम आह्वान करेंगे कि वे इस कार्यक्रम में अब कुछ झलक देखे हैं और अपना अनुभव और अपनी अनुभूति को यहाँ पर और रामानुज स्वामी जी का समता का संदेश के बारे में भी जो अपना अभिप्राय का प्रकट करेंगे, अभिप्राय को प्रकट करने के लिए हम आह्वान करेंगे श्रीमान ऑनरेबल गवर्नर ऑफ तमिलनाडु श्रीमान रवि जी। Srimannarayana Kuma. His Holiness Chinnajiyar Swamigal, the Yog Guru Pujya Sri Ramdev Baba जी, मंच पर विराजमान श्रेष्ठ आचार्य गण, यहाँ उपस्थित सारे गणमान्य व्यक्ति, अतिथि, श्रोता, भक्त,
On this occasion of Sahasrabdi celebration of Jagat Guru Sri Ramanujacharya, my warm welcome, my warm greetings and best wishes to all of you. Though I met His Holiness Chinnajiyar Swamigal only recently, but I would like to share with you all that my devotion, my respect, regard for Jagat Guru Sri Ramanujacharya began in my college days when I was curious to know the different epochs and chapters of Bharatiya Sanskritik Adhyatma. And I was touched and inspired by what he did. We all know our spirituality is eternal, सनातन, और हमारा अध्यात्म सनातन है. और इस सनातन होने के पीछे एक भारत की एक यूनिकनेस रही है कि हमारी हजारों साल की ये अध्यात्म और सभ्यता जब जब किसी कठिन दौर से गुजरी है, जब धर्म और आध्यात्म पर आघात गहरा होने लगा और इसके अस्तित्व पर खतरा के बादल उभरने लगे, तो माँ भारती अपने किसी ऐसे पुत्र या पुत्री को जन्म देती है जो आकर इसे उधारता, उसका रिस्टोर द बैलेंस. एंड जगत गुरु श्री रामानुजाचार्य was one such son of माँ भारती. I remember the historical context. जब भारत का पुरुषार्थ घटता जा रहा था, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या के वेग में लोग मोक्ष की प्राप्ति की तरह संन्यास की ओर दौड़ रहे थे. Then जब हमारे एबल बॉडीड young men and women, they thought that this life is worthless. हमारा पुरुषार्थ घटता गया और तब हमारे ऊपर एक के बाद एक आक्रमण शुरू हुए. अरब इन्वेजन ऑफ सिंध हुआ 8वीं सदी के शुरुआत में. गांधार की नगरी जो हिंदुओं की नगरी थी वो पेशावर बना. महमूद गजनी एक लुटेरा आया, सोमनाथ को बर्बाद करके लूट कर चला गया. बख्तियार खिलजी कुछ वर्षों में ही पूरी गैंजेटिक वैली को उसने रौंद डाला, बंगाल तक. सबसे प्राचीनतम और विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय नालंदा ध्वस्त कर दिया. Massacred the monks, butchered the students, burned the library. It took 6 months. There were so many scriptures, so many Pandulipis, books. Burned, it kept burning for over 6 months. All this happened because भारत का पुरुषार्थ घटता जा रहा था. हमारा अध्यात्म खतरे में था और उस समय जगत गुरु रामानुजाचार्य का उद्भव हुआ. He was a revolutionary intellectual leader, a revolutionary spiritual leader, and a revolutionary social reformer.
He was revolutionary intellectual leader, because with his brilliance, intellectual brilliance and a spiritual insight, he could stand up to Adi Shankaracharya's logic. And he brought Brahm to Ishvara, Ishvara to Jeev and Prakriti. Tattvam-asi. You are Brahm. Say you, Brahm is in you, Ishwar is in you. And भक्ति के मार्ग से आप उसे प्राप्त कर सकते हैं. भक्ति चाहिए. मोक्ष के लिए मोक्ष, संन्यास इसकी आवश्यकता नहीं. और उन्होंने उस समय, यद्यपि कि आक्रमण चलता रहा, देश हमारा सदियों तक गुलाम रहा, लेकिन जो हमारे मास थे, पब्लिक एट लार्ज, उनके लिए वो ज्ञान की परंपरा थी, वो ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, उसे समझ पाना बड़ा मुश्किल था. और मुश्किल होने के कारण वो अपने जो आगे देखने वाले लोगों के जो श्रेष्ठ होते थे उनके अनुयायी बनते थे. ऐसे भी भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, यद आचरति श्रेष्ठ तत्र देवे तरोजना स यद प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते. जैसा बड़े लोग करते हैं वो पीछे करते हैं, तो लोगों को देखा कि वो सन्यास की तरफ बढ़ रहे हैं, जनता भी पीछे के पीछे चल पड़ी. उन्होंने समाज के पुरुषार्थ को भक्ति के मार्ग से समाज को संभाला, और यो भक्ति धीरे 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 देश के अन्य भागों में हमारे स्वामी रामानंद जी नॉर्थ तक लेकर गए. ऐसे भी नॉर्थ में कहावत है, कहते हैं, भक्ति उपजे द्रावड़ी लाए रामानंद. और उन्होंने पूरे राष्ट्र को संभाला, यहाँ के अध्यात्म को संभाला. और आज के दिन जब भारत जाग चुका है और अपनी नियति की तरफ बढ़ रहा है, when it is marching to its destiny, जगत गुरु रामानुजाचार्य, his teachings, his knowledge is very, very relevant today. भारत को विश्व गुरु और विश्व नेता बनना है, यह भारत की नियति है. और यह नियति सिर्फ भारत के लिए आवश्यक नहीं, यह विश्व के लिए आवश्यक है. यह भारत की दायित्व भी बनता है कि वो उस नियति को प्राप्त करे, विश्व नेता और विश्व गुरु बने. क्योंकि हमारे विश्व की जो वैश्विक समस्याएं हैं, चाहे वो वातावरण की हो, दुनिया के एडवांस कंट्रीज, दोज हु एक्चुअली डिस्ट्रॉयड दिस मदर अर्थ विद द एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू ऑफ लाइफ, कि पूरी सृष्टि मनुष्य के भोग के लिए बनी है. इस दर्शन के साथ जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन का ग्रोथ हुआ, उसने पृथ्वी को, माँ धरती को विध्वंस कर रखा. और परिणाम स्वरूप इसके नज़ारे हम देख रहे हैं, किस तरह से वातावरण किस तरह से कहाँ होते जा रहा है. दुनिया के अनेक मुल्क, छोटे कुछ ऐसे छोटे छोटे टापू के देश हैं जो समझते हैं, वो क्लियर है कि स्पष्ट है कि अगले 30 से 40 सालों में वो पानी के अंदर डूब जाएंगे और उनका अस्तित्व ही मिट जाएगा. इस तरह की भयानक ह्यूज क्लाइमेट क्राइसिस में पहल किसने किया? भारत ने किया. भारत ने अंडर एन एबल लीडरशिप, जब 2016 when the Prime Minister set the goal that by 2025 India will produce 100 gigawatt of clean energy. क्योंकि एक जो वातावरण को कलुषित करने का एक जो मुख्य कारण है वो कार्बन एमिशन, एनर्जी की रिक्वायरमेंट थ्रू कार्बन. प्रधानमंत्री ने निर्णय लिया, नहीं, भारत को मार्गदर्शन करना है और पहल करनी है. गरीब देश भारत, हमारे रिसोर्सेज, हमारे संसाधन बहुत सीमित हैं. इसके बावजूद भी उन्होंने निर्णय लिया कि 2025 तक हम 100 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी, कार्बन फ्री एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे. और आपको जानकर खुशी होगी कि ये टारगेट
जो 2016 में इनक्रेडिबल असंभव लगता था, वो टारगेट हमने 2021 के सितंबर में पार कर लिया, आधे समय में। और तब देश ने एक टारगेट रखा है कि 2030 तक हम 500 गीगावाट की एनर्जी, हम क्लीन एनर्जी जनरेट करेंगे। और मेरा पूरा विश्वास है कि देश का सामर्थ्य इतना है कि वो टारगेट भी, वो लक्ष्य भी हमें 2030 के पहले हम प्राप्त कर लेंगे। हमारा पुरुषार्थ जाग चुका है, राष्ट्र का पुरुषार्थ जाग चुका है, और हमें वो नियति हमारी हासिल करनी है, वो हमें प्राप्त करना है, वो हमें पहुंचना है। दूसरी वैश्विक महामारी पैंडेमिक कोरोना ने दिखा दिया कि इस विश्व में, जब पूरा विश्व इससे आक्रांत है, त्रस्त है, तो विश्व के बड़े बड़े एडवांस्ड विकसित देश जब उन्होंने वैक्सीन बनाए, तो उस वैक्सीन में भी उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी, एक अवसर देखा पैसा कमाने का। वैक्सीन के प्राइसेस बढ़ा दिए। भारत ने क्या किया? इसने वैक्सीन, हमारे साइंटिस्ट, हमारे टेक्नोलॉजिस्ट, हमारे टेक्नीशियंस, थैंक्स टू देम, उनके पुरुषार्थ कि हमने बड़े अल्प समय में यह वैक्सीन बनाई, और वैक्सीन बना करके 150 से ज़्यादा देशों में हमने पहुंचाया लोगों की सहायता के लिए। ये कर्टेन रेजर है, ये शुरुआत है भारत का वैश्विक नेतृत्व को संभालने की दिशा में जो भारत चल पड़ा है, उसकी ये शुरुआत है। ये कुछ इसके कर्टेन रेजर कुछ इंस्टेंसेस हैं। ये भारत को उस नियति तक पहुंचने में एक बहुत बड़ी आवश्यकता है समाज का, एक सोशल कोहेजन, समरसता, सामाजिक समरसता। और उस सामाजिक समरसता के लिए जगत गुरु रामानुजाचार्य से बढ़कर कोई हमारा मार्गदर्शन नहीं कर सकता। इस अवसर पर मैं अभी देखा एक भव्य स्टैच्यूज जगत गुरु रामानुजाचार्य की, दिल गदगद हुआ। ये स्मारक एक आध्यात्मिक रूप से रिसर्जेंट जागृत भारत का एक प्रतिबिंब है। आने वाले कल्पना कीजिए 1000 वर्ष बाद जब इसे लोग आएंगे और देखेंगे, हमारी पीढ़ियां हमारे गौरवशाली भारतीय अध्यात्म के ऊपर गौरव करेगी। Unlike Western civilization and other civilizations in the world, ours is very, very ancient. And these are the people who appeared from time to time as landmark to save this adhyatma, to save this Sanskriti. इस अवसर पर मैं हिज हॉलीनेस चिन्नाजियार स्वामी का अभिनंदन तो करता ही हूं, इनके साथ साथ अन्य उन सारे लोगों का, चाहे वो वर्कर्स हों, चाहे इंजीनियर्स हों, चाहे असिस्टेंट हो, जिसने यहाँ जो जेनरस डोनर्स हों, सब ने मिलकर के जो इस भव्य प्रतिमा का निर्माण किया और निर्माण में सहयोग दिया, उन सब का आभार भी व्यक्त करता हूँ। आपने माँ भारती की वो सेवा की है जो आने वाले हजारों वर्षों तक लोग याद रखेंगे और राष्ट्र उस पर गौरव करता रहेगा। मुझे यहाँ आकर प्रसन्नता तो हुई, लेकिन साथ ही साथ एक मेरा विश्वास, आत्मविश्वास
उस नियति को प्राप्त करने का जो अगले 25 साल में हमें प्राप्त करने हैं। 2047 तक का जो 25 वर्षों का जो अमृत काल है, उसमें हमें भारत को उस आसन पर बिठाना है जहां पर वो विश्व का नेतृत्व कर सके। उस आस्था, उस विश्वास को मुझे बहुत बल भी मिला है। इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। Thank you, Honorable Governor. We now pray to His Holiness to honor Tamil Nadu Governor, Honorable Sriman Raviji, and offer Mangala Sasanams to DRDO Chief Satish Reddy ji as well. We request His Holiness Pujya Sri Lakshmi Parapanna Jiyar Swami to share the message on equality with all of us. कितना मिनट में बता दीजिए, जब समय होगा तब मुझे बता दीजिए कितना मिनट होता है। 8 बजे तक 15 मिनट मिलेंगे, जब 8 बजे तो बता दीजिए। नारायण। Jai Shriman Narayana. Before His Holiness Sri Lakshmi Prapannacharya Swamiji speaks, we feel so honored and we are so happy that our Honorable Governor of Tamil Nadu, Shriman Raviji, has taken time to come to this auspicious event and gave a very beautiful message about the future of our dharma and country as well. And as he is very much pressed with the time, so we feel though we want him to be here for some more time, but we request Sriman Raviji and his परिवार थोड़ा प्रसाद स्वीकार करके और रामानुजाचार्य स्वामी जी की कृपा पात्र बने. So, Honorable President is leaving this premises at this moment, and we request our Raviji to please visit this place again to see the whole area and also the events that are taking place here to inspire us to do more and more service. Jai Shriman Narayan Raviji. प्रणाम रवि। We also offer our Mangala Sasanams to Srimati Raviji, who is also accompanied Governor to visit this place
and get the blessings of Ramanujacharya Swami and all Vedic Acharyas. So, Mangala Sasanams to you, Amma. Jai Sriman Narayan. अब हम पूज्य श्री त्रिदंडी लक्ष्मी प्रपन्न रामानुजय स्वामी जी महाराज को अनुरोध करेंगे वे अपनी कृपा पूर्व श्री सूक्तियाँ वर्षाएं। टाइम कितना बोलना है? टाइम कितना बोलना है? टाइम बताइए। नारायण समय कितना? उस समय हाँ कितना बोलना है? नारायण 15-20 मिनट बाद बता दिए, अतिक्रमण नहीं करें। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। श्री भाष्यकार भगवान श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की। श्री प्रतिवाद भयंकराचार्य स्वामी जी महाराज की। अनंताचार्य श्री गादी स्वामी जी महाराज की। परमाचार्य श्री रामकृष्णाचार्य स्वामी जी महाराज की। विश्ववंद जगदाचार्य श्रीमद विश्वक्सेनाचार्य अस्मदाचार्य पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की। श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की पावन सहस्त्राब्दी महामहोत्सव की। पावन सहस्त्राब्दी महामहोत्सव की। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री श्रीमन नारायण, जय जय श्री भाष्यकार, जय जय श्री भाष्यकार। हरि ओम। शांति ही शांति ही शांति। थोड़ा आवाज उठाइए, आवाज उठाइए, थोड़ा सा आवाज। नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। तने देखी रघुनाथ जी हमारे ओरिया। तने देखी रघुनाथ जी हमारे ओरिया। तने ताकी रघुनाथ जी हमारे ओरिया। तने ताकी रघुनाथ जी हमारे। बगसर में आके रहुआ तड़का के मरने। बगसर में आके रहुआ तड़का के मर। गौतम नारी अहिल्या के तरने। गौतम नारी अहिल्या के तरने। तने देखी रघुनाथ जी हमारे ओरिया। तने देखी रघुनाथ जी हमारे ओरिया। तने ताकी रघुनाथ जी हमारे ओरिया। तने ताकी रघुनाथ जी हमारे ओरिया। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। थोड़ी सी आवाज उठाइए।
अनंताचार्य कृपया वेदान्तद्वयपारगम रामकृष्णांग्र सद्भक्त विश्वक्सेन मुनिं भजे काषायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि तथा चोर्ध्वपुण्ड्रं च बाले यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं संसाराग्निप्रशान्त्यै मृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सूर्यः पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि लक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परां नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान प्रातः स्मरणीय पूज्य आचार्य श्री के जुगल चरणों में कोटिशः नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव, अभी आप भगवत पाद श्री भाष्यकार श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज के सहस्त्राब्दी महामहोत्सव के पावन अवसर पर आप उपस्थित हैं। इस पावन आयोजन को सम्यक प्रकार से संकल्पित रूप में संवर्धित करते हुए अग्रसर होते चले जा रहे हैं और जिनके लिए अहर्निश अपने सत्संकल्प पर स्थापित हैं अनंत श्री विभूषित जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री स्वामी श्रीमन नारायण जीयर स्वामी जी महाराज। और इतना ही नहीं, स्वामी जी महाराज का परिचय बताना तो उसी तरह से अपने आप में है जैसे कि शायद हमने उस स्थिति को, उस तत्व को नहीं प्राप्त किया है। आप जानते होंगे, मैं भी जानता हूँ, और आप कथाओं में ग्रंथों में लिखा है स्वामी जी की वंश परंपरा ऐसी रही है। जो स्वामी जी हमारे श्रीमन नारायण जी और स्वामी जी महाराज के नामों से जो आप जानते हैं, जिनके वंशजों द्वारा पूरे भारतवर्ष में हर जगह अपने आप में स्तंभ बनाया गया है। उस कर्तु स्तंभ, विजय स्तंभ के रूप में कौन ऐसा तीर्थ होगा, कौन ऐसा तीर्थ होगा जहां अपने आप स्तंभ नहीं बनाया गया है। और उसमें भगवान श्रीमन नारायण के नमो नारायण मंत्र का अपने आप में मंत्र को उसमें लिख करके भर करके और पूरे देश में जहां भी तीर्थ के रूप में है वहां बनाया गया है। तो स्वामी जी महाराज की वंश परंपरा ही आध्यात्मिक क्रांति का अपने आप में एक आधार रहा है, एक स्टेटस रहा है, एक जीवन जीने की कला रहा है। ऐसे स्वामी जी महाराज हैं। तो स्वामी जी महाराज ने इस तरह से पावन आयोजन करके हम सब लोग को कृत किया है। तो ऐसे स्वामी जी को भगवान श्रीमन नारायण से प्रार्थना की जा रही है कि प्रभु आप ऐसे महापुरुषों को अग्रसर करते रहें और जिनकी पावन सहस्त्राब्दी महामहोत्सव के पावन अवसर पर यह आयोजन को आयोजित किया गया है। भगवत पाद श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज से भी प्रार्थना की जा रही है कि प्रभु आप ऐसे महापुरुषों को इस संसार में स्थापित कर और उनके बुद्धि को, मन को, विवेक को प्रेरित करके और पूरे विश्व का मंगल करें। ऐसे स्वामी जी महाराज ठीक पार्श्व में बैठे हुए, हरिद्वार तो एक अपने आप मुकाम है, कर्जालय होना ही चाहिए। शास्त्रों में निवेदन किया गया है, भगवान से पूछा गया प्रभु आपका धाम कहाँ है। भगवान ने कहा मेरा धाम तो हर जगह है। फिर भी भक्त ने पूछा प्रभु कुछ तो बता दीजिए कहाँ आपका धाम है। तो भगवान ने कहा कि यदि गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम, जहाँ जाने के बाद पुनः लौट करके इस संसार में लोगों को आना नहीं पड़ता है। यदि किंचित कहीं आते हैं तो पामर जीवों को कृतार्थ करने के लिए आते हैं। जैसे हमारे भगवत पाद श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज वहाँ से आए भगवान की आज्ञा से, और पामर जीव जो मार्ग से अपना भटके हुए थे वैसे जीवों को कृतार्थ करने के लिए आते हैं। इस तरह से दूसरा भगवान श्री राम से पूछा गया, जिस समय भगवान लंकापुरी से जब लौट करके बांदर भालुओं के साथ जा रहे थे तो जब ही पुष्पक विमान आकाश मार्ग में अयोध्या के सन्निकट ही था, उस समय बांदर भालुओं ने पूछा प्रभु एक कलकल और छल छल करते हुए कौन सी पुरी है।
तो भगवान श्री राम ने कहा मम धाम दा सुख राशि, ये वही है जो मेरे धाम को प्राप्त कराने वाली है। कौन धाम है? दिवीव चक्षुराततम तदविप्रासो विपन्वयो जागृवांस समिंदते विष्णोर्यत् परमं पदम पर्याप्तानंतराय, वही मेरा धाम है। ऐसे अपने आप में हरिद्वार की पावन भूमि तो मुकाम करजाले है ही, लेकिन जो पूरे विश्व में, देश में जो अपनी योग साधना और आयुर्वेद के द्वारा, अपने आप आयुर्वेद परिकल्प के द्वारा समाज को कल्याण करने के लिए संकल्पित हैं, अनंत श्री विभूषित श्री रामदेव बाबा जी महाराज। और ठीक अपने आप में पार्श्व में ही अवध धाम धामाधिपति अवतारणपति राम, ऐसे अपने आप राम जी के पावन अपने आप में सत्संकल्प को, भगवान श्री राम के पावन अपने आप में जो भी अपना स्थान था, स्थिति था, उसको आगे बढ़ चढ़ करके अग्रसर करने वाले हमारे अनंत श्री विभूषित जगत गुरु रामानुजाचार्य, कादंबरी की संकल्प से संकल्पित और जो अपनी पांडित्य ही, जिनकी वैदुष्य ही, जिनका अपना एक परिचय है, ऐसे अनंत श्री विभूषित कौशले सदन पीठाधीश्वर स्वामी वासुदेवानंद विद्या भास्कर स्वामी जी महाराज और भी धर्माचार्य जो उपस्थित हैं, बस मैं 2-4 शब्दों में निवेदन करूंगा। भगवत पाद श्री रामानुजाचार्य, क्योंकि जिनका कोई आयोजन हो, विवाह हो, उन्हीं का गीत गाना अच्छा लगता है, तो मैं भगवत पाद श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज के बारे में निवेदन करना चाहूँगा। आखिर हैं कौन? जानने को तो आप जान रहे हैं, लेकिन मैं निवेदन करना चाहूँगा। सृष्टि के प्रारंभ में भगवान श्रीमन नारायण जो अपने सत्य काम सत्य संकल्प से इस दुनिया को प्रकट भी करते हैं, इस दुनिया को पालन भी करते हैं, इस दुनिया को संहार भी करते हैं, इस दुनिया को मोक्ष भी करते हैं। हालांकि कुछ विचारकों द्वारा, कुछ दार्शनिकों द्वारा जन्मादश शब्दों का अर्थ करते हैं कि जिसके द्वारा जन्म, पालन और संहार, लेकिन नहीं, अगर यहाँ तक अर्थ किया जाए तो शायद उन्होंने भगवत पाद श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज और भगवान श्रीमन नारायण की भावों को वो समझने में कृपणता करते हैं। केवल जिसके द्वारा जन्म हो और पालन हो और संहार हो, यहाँ नहीं, जिसके द्वारा जन्म होता है, पालन होता है और संहार होता है, और जिसके द्वारा मोक्ष होता है। आप पूछे महाराज संहार और मोक्ष में क्या अंतर है? जितने भी अपने आप में आधुनिक आप टीकाकारों की वाक्यों पर अगर विचार करते हैं तो जन्म, पालन और संहार तक ही इसी में उन्होंने समन्वय कर लिया है। लेकिन संहार और मोक्ष में अंतर क्या होता है? संहार का मतलब होता है हमारी प्रतिकूलता के अनुसार जो व्यवहार होती है वह संहार है, और हमारी अनुकूलता के अनुसार जो व्यवहार होती है वह मोक्ष है। संहार में, संहार वाला जीव संसार में आवागमन में पड़ा रहता है, और मोक्ष वाला जीव जो है इस संसार में आवागमन में नहीं पड़ता है। यदि किंचित कहीं भगवान की कृपा से आता भी है तो कृपा करके चला जाता है। जैसे कि किसी जेल का जेलर जो है, चाहे किसी कैदी के अपने आप में भवन में भी जाकर रात्रि में रुक जाए, उस पर किसी प्रकार का दंड का प्रावधान नहीं होता है। और वही कैदी कहीं किसी कारण से कहीं बाहर कहीं छुप जाए, अगले दिन उस पर कार्रवाई होती है। ठीक उसी प्रकार से भगवत पाद श्री रामानुजाचार्य, बरबर मुनि स्वामी जी महाराज, सटकोप स्वामी जी महाराज, नाथ मुनि स्वामी जी महाराज, ऐसे प्रवृत्ति के हमारे प्रतिवाद भयंकराचार्य स्वामी जी महाराज, ऐसे बरबर मुनि स्वामी जी महाराज, प्रवृत्ति के महापुरुषों ने, ऐसे होबिल स्वामी जी महाराज, प्रवृत्ति के लोगों ने इस संसार में आया और आ करके संसार के भटके हुए जीवों को अपने आप कृतार्थ किया और कृतार्थ करके पुनः चले गए। ऐसे हमारे भगवत पाद रामानुजाचार्य स्वामी महाराज कौन हैं, उनके बारे में अल्प समय में निवेदन करूंगा। भगवत पाद श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी दूसरा कुछ नहीं है, आप यह जाने। बताया गया है एस नारायण श्रीमान क्षीराड़व निकेतन नाग पर्यंक मुसृज्य यागतो मथुरामपुरीम, दूसरा कोई नहीं है। बताया गया है आदौ जगदाधार, बताया गया है सबसे सृष्टि के प्रारंभ में वह भगवान श्रीमन नारायण ही भगवत पाद श्री रामानुजाचार्य हुए। आदौ जगदाधार तदनु सुमित्रा नंदन वैसा बताया गया है। उसके बाद आगे चल करके बताया गया है कि जगदाधार सतयुग में अपने आप हुए भगवान श्रीमन नारायण के रूप में, दूसरा अपने आप लक्ष्मण के रूप में त्रेता युग में आए, और पुनः द्वापर युग में बलराम के रूप में आए, और वहीं कलौ रामानुज मुनि, वहीं कलयुग में जो आए हमारे भगवत पाद श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज के रूप में इस धराधाम पर आए। मैं दर्शन के रूप में 2-4 शब्दों को निवेदन करूं। भगवत पाद श्री रामानुजाचार्य एवं सृष्टि का परिकल्पना। सृष्टि के प्रारंभ में भगवान श्रीमन नारायण ने मन में सत्य संकल्प किया कि सृष्टि को कैसे अपने आप में विकसित किया जाए। उस समय भगवत
पाद श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज भगवान श्रीमन नारायण के स्वरूप में ही थे। भगवान श्रीमन नारायण ने अपने सत्य काम सत्य संकल्प से कमल को प्रकट किया और कमल से एक ब्रह्मा, एक बालक प्रकट हुए जो पितामह और ब्रह्मा के नामों से जाने गए। आगे उन्हें यह अपने आप आदेश हुआ कि आप सृष्टि का विस्तार करें। ब्रह्मा कहे कि मैं सृष्टि करने में अक्षम हूँ, मैं सृष्टि करना नहीं जानता हूँ। आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी का मतलब क्या होता है? आकाशवाणी 3 प्रकार की होती है। हमारी अंतरात्मा में भी आकाशवाणी है। एक यंत्रोपकरणों द्वारा आकाशवाणी को आप सुनते हैं, मोबाइल, रेडियो इत्यादि द्वारा आप सुनते हैं, और तीसरा आकाशवाणी जो आकाश द्वारा होता है। ये तीनों आकाशवाणी हमें उस तत्वों को पहुंचाती है, उस तत्वों को बताती है, उस तत्वों को समझाती है, उस तत्वों में लाकर के हम स्थापित करती है, जिनके द्वारा सृष्टि का अपने आप में प्राकट्य होना, पालन होना, संहार होना और मोक्ष की कला को बताया जाता है। ऐसी आकाशवाणी ब्रह्मा जी को हुई कि आप तप अपने ऐसे बहुत पास श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज भगवान श्रीमन नारायण इस तरह सृष्टि किए और सृष्टि करके अपने आप में क्या किए? ब्रह्मा जी को आदेश हुआ। वह ब्रह्मा जी पुनः अपने आप में सृष्टि विस्तार किए, जिसमें 10 ऋषियों का सृष्टि हुआ। आगे चल करके वही ऋषियों के सृष्टि के बाद बताया गया है कि अलग अलग समय में कभी वराहावतार के रूप में, कभी कच्छप के रूप में, कभी और रूपों में होकर के इस संसार में भगवान आए। अब जब जब भी भगवान आए केवल मानव के कल्याण के लिए आए। पुनः सतयुग में भगवान श्रीमन नारायण अपने आप इस धराधाम पर जब आए तो वह भगवान श्रीमन नारायण, चाहे वह वराहावतार हो, वामनावतार हो और भी अवतार हो, जैसे विश्व का मंगल होना चाहिए, सभी प्राणियों का मंगल होना चाहिए, उस समय अपने आप में प्राणियों का मंगल होना संभव नहीं था। पुनः त्रेता युग में भगवान श्री राम के रूप में आकर के स्वयं अपने आप में प्राणियों के मंगल की कामना की गई, लेकिन पुनः भी वह कार्य अपने आप में जिस तरह भक्ति द्वारा और समन्वय वेद सिद्धांतों के द्वारा होना चाहिए वह नहीं हो पाया। पुनः द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के रूप में आए और आकर के प्राणियों का कल्याण करने के लिए उन्होंने अपने आप में चरम मंत्र का उपदेश भी दिया, शरणागति मंत्र का उपदेश दिया, फिर भी जैसा होना चाहिए वो नहीं हुआ। समय पा करके भगवान श्रीमन नारायण के ही अपने आप में सत्संकल्प से संकल्पित जो हमारे आदि शंकराचार्य जी आए, आदि शंकराचार्य जी ने भी जिस समय कुछ ऐसे दार्शनिक विचार जो अपने विचार द्वारा, अपने दर्शन द्वारा सामान्य जो साधारण जीव थे उनको कहीं प्रशस्त मार्गों को बताने में अक्षम थे, उस समय शंकराचार्य जी आकर के और इस संसार के लोगों को एक मूल मार्गों का स्थापना किया। फिर भी आदि शंकराचार्य जी द्वारा जो मूल मार्गों को स्थापना किया गया, जो दिया गया, उसे प्राणियों के कल्याण में अपने आप में सही मायने में पर्याप्त नहीं था। पर्याप्त नहीं तो उन्होंने प्रयास तो किया, वहीं अपने आप सत्संकल्पों से संकल्पित होकर के हमारे भगवत पाद रामानुजाचार्य स्वामी महाराज जब आए तो मानव मात्र के कल्याण के लिए, किसी एक व्यक्ति नहीं, किसी एक विचार नहीं, किसी एक दर्शन नहीं, किसी एक पंथ नहीं, मानव मात्र समस्त विश्व के प्राणियों के कल्याण के लिए उन्होंने एक भक्ति मार्ग का अपने आप साधना बताया, जिसके द्वारा उन्हें बताया कि कैंकर्य लक्षण विलक्षण मोक्ष भाजो रामानुजो विजयते यति राज राज। हे दुनिया में रहने वाले लोग, अपने आप में तुम कर्म करो और कर्म करते हुए उन भगवान श्रीमन नारायण को तुम याद करो, चिंतन करो, ध्यान करो, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। भक्ति मार्ग है क्या चीज? भक्ति मार्ग कहते किसे हैं? भक्ति का अर्थ होता है, व्याकरण से अगर भक्ति शब्दों को परिभाषित किया जाए तो वह सेवायाम धातु से अक्तिन प्रत्यय होकर के भजन होता है और इसी से भक्ति होती है। भक्ति का मतलब हमारे भीतर जो तेज है, भीतर जो ज्ञान है, भीतर जो विवेक है, भीतर जो ऊर्जा है, उसको प्रैक्टिकल रूप में, प्रयोग रूप में स्थापित करना, इसी का नाम क्या है? भक्ति है। अर्थात अपने कर्मों में परमात्मा की आज्ञा मान करके, अपने व्यवहारों में परमात्मा की आज्ञा मान करके, अपने आचरण में परमात्मा की आज्ञा मान करके उस कार्यों को करना, इसी का नाम भक्ति है। भक्ति में कर्म नहीं त्याग किया जाता है, भक्ति में परमात्मा से अपने जीवन को, अपनी आत्मा को, अपने मन को, अपने बुद्धि को संबंध स्थापित कर लिया जाता है, इसी का नाम भक्ति है। ऐसे भक्ति मार्ग के द्वारा भगवत्पाद श्री रामानुजाचार्य स्वामी महाराज इस धराधाम पर आज से 1000 वर्ष पहले आकर के और पूरे मानव मात्र का उद्धार किया। एक व्यक्ति ने हमसे पूछा था कि महाराज जी, रामानुजाचार्य स्वामी जी को आप जगत गुरु कहते हैं, गुरु तो बहुत हैं जगत गुरु। मैंने निवेदन किया, जगत गुरु वो व्यक्ति नहीं होता है जिसके उपदेश, जिसके संदेश, जिसके नियम, जिसके
सत्य संकल्प से मानव मात्र का कल्याण हो, उसी को जगत गुरु कहा जाता है। वही जगत गुरु होता है, चाहे उसके कोई शिष्य हो या न हो। उसके आदेश अभी आप जान रहे हैं नारायण, अभी आप बस हो जाइए। जय श्रीमन नारायण। ठीक, अभी आप जान रहे हैं भगवत्पाद रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज के सिद्धांतों पर आज पूरा राष्ट्र जो है अपने आप सेवा कर रहा है। इसीलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भगवत्पाद रामानुजाचार्य स्वामी महाराज इस दुनिया में सबसे श्रेष्ठ मानव जीवन को जीने का श्रेष्ठ आयाम है, श्रेष्ठ आधार हैं, श्रेष्ठ स्टेशत हैं, श्रेष्ठ जीवन जीने की कला है। उनसे अलग दुनिया में न कोई राष्ट्र का, समाज का, विश्व का न दर्शन होता है, न कोई विचार होता है, न कोई पंथ होता है। सब कुछ होता है उन्हीं के अपने आप में कहीं न कहीं छाया लेकर के होता है। ऐसे भगवत्पाद रामानुजाचार्य स्वामी महाराज के सहस्त्राब्दी महामहोत्सव के पावन अवसर पर हम सभी मानवों का मंगल हो, कल्याण हो, इसी शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम दे रहा हूं। जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। दासोहम्स टू परम पूज्य His Holiness Lakshmi Prapanna Ramanuja Jiyer Swamiji. I now request Pujya Swamiji Ramdev Ji to grace us with his Anuvibhrashan. जय श्रीमन नारायण। कहने को तो बहुत कुछ अंतर मन में है, वक्त बहुत हो गया है, लेकिन चंद शब्दों में सूत्र रूप में अपनी बात कहूंगा। 50 से ज्यादा जीवन के वसंत व्यतीत हो गए। पहली बार हमने ऊर्ध्व जो है ये ऊर्ध्वपुंड पहली बार लगाया। हमको पूछा, महाराज श्री के ही एक अनुगामी हैं, उन्होंने कहा कि हम आपको ऊर्ध्वपुंड लगा सकते हैं। मैंने कहा लगाओ, इसमें क्या बात है। और मैं भारत के लगभग 1000-2000 वर्ष के इतिहास पर दृष्टि डालता हूं, तो जितना बड़ा कार्य इस ज्ञात इतिहास में धर्म का व्यवहारिक स्वरूप जगत को देने के लिए इस धराधाम पर हमारे पूज्य श्रद्धेय चिन्ना जीयर स्वामी जी ने किया है, यह अपने आप में एक इतिहास है। ये बहुत बड़ी बात है। यह हजारों करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट, यदि उसको आर्थिकी भाषा में बोला जाए, इतना ही मात्र नहीं है। मैंने चारों वेदों का पाठ किया है, करीब करीब 9, 10, 11 उपनिषद कंठस्थ हैं। भगवत गीता पंचोपदेश मैंने गुरुकुल में पढ़ा है। उन वेदों के मूल 11 उपनिषद के, सांख्य, न्याय, योग, वेदांत, मीमांसा, दर्शन के, जो रामायण, महाभारत, भगवत गीता के जो हमारे सांस्कृतिक आध्यात्मिक सत्य हैं, उनको व्यवहारिक रूप से यहां प्रतिष्ठापित किया है। ये बहुत बड़ा कार्य महाराष्ट्र ने किया है, वैज्ञानिक रूप से, और स्वयं अकिंचन रह करके जमीन पर सोने वाला। हमारे तो फिर भी 2 वस्त्र हैं, एक नीचे एक ऊपर, एक वस्त्र में जीने वाला, एक त्रिदंड धारण करने वाला, एक अकिंचन निष्प्रिय है सन्यासी। जगत के कल्याण के लिए कितना बड़ा कार्य कर सकता है, उसका ये एक बहुत बड़ा जीवंत उदाहरण है। बहुत प्रशस्त कार्य किया, अप्रतिम, अनिर्वचनीय, निशब्द हो जाते हैं हम। इतना बड़ा यह महत् कार्य, यह ऋषि कार्य, यह सनातन धर्म की सेवा, यह वेद धर्म की सेवा जो पूज्य महाराज श्री ने की है, सदियों सदियों तक महाराज श्री का यह अवदान याद किया जाएगा। इतना बड़ा कार्य महाराज श्री ने किया, इतनी बड़ी सेवा की। और जिस तरह से हमारे पूज्य बक्सर वाले पूज्य महाराज श्री लक्ष्मी प्रपन्न रामानुज जीयर स्वामी जी महाराज इतने सहज सरल तपस्वी और
हमारे पूज्य विद्या भास्कर जी को तो आज, अब क्योंकि हमको ही बोलना था, फिर उनको अवसर आज नहीं, फिर वो तो आपको ज्ञान प्रसाद देते ही रहते हैं। एक बार इन महापुरुषों का वंदन हो जाए, इनकी पावन उपस्थिति के लिए एक बार बहुत बहुत प्रणाम आपको। देखो, मैं तो सार रूप में बात कहने को उत्थित हूं। देखो, अब यदि मैं दार्शनिक रूप में बात कहूं तो एक है व्यवहारिक सत्य इस जगत का और एक है पारमार्थिक सत्य। इस जगत के व्यवहारिक सत्यों के संदर्भ में जितनी स्पष्टता से पिछले 1-2 वर्षों में हमारे जगत गुरु रामानुजाचार्य महाराज जी ने शास्त्रों के सत्यों को व्यवहारिक, तार्किक, वैज्ञानिक धरातल पर उनको जो उनकी व्याख्या की है, ऐसा कोई दूसरा आचार्य दिखता नहीं। माने ईश्वर, परमेश्वर, परमात्मा जो सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, सर्वव्यापक है, सर्वगुण संपन्न है, वहां परमात्मा तत्व और यहां उसी ब्रह्म की मूर्त अभिव्यक्ति शक्ति, द लाइव एक्सप्रेशन ऑफ ऑलमाइटी इज दिस नेचर। तो यहां सारा जगत उस भगवान की ही मूर्त अभिव्यक्ति है, उसकी शक्ति है, उसी की कृति है। यह प्रकृति, उसकी निंदा कैसे कर सकते हैं? उसको भगवान का विग्रह मान करके उसका अपने जीवन में उपयोग करते हुए, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्व जगह वासुदेव सर्वम ईशावास्यमिदं सर्वम की अनुभूति के साथ उस भगवान की इस प्रकृति के साथ सम्यक व्यवहार करना, और सब जो भिन्न भिन्न जीव अपने प्रारब्ध और पुरुषार्थ के अनुसार, अब इसमें भी बड़ी बड़ी दार्शनिक विवेचनाएं हैं। जीवों की भिन्नता व्यवहारिक तत्व है, व्यवहारिक सत्य है, और उसको स्वीकार करते हुए अपना अपना पुरुषार्थ सबको करना पड़ेगा। ऐसा एक व्यवहारिक दर्शन देने वाले परमात्मा, आत्मा और प्रकृति का, और इनमें कोई भेद दृष्टि न रखने वाले एक विशिष्ट अद्वैत, माने भिन्नता होते हुए भी कोई विभेद नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, माने समता मूर्ति तो वो है ही है, ज्ञान मूर्ति भी है, प्रेम करुणा मूर्ति भी है, वो कर्म पुरुषार्थ की भी मूर्ति है, भक्ति की भी मूर्ति है। सारे जितने भी सद्गुण हैं जो मानवीय जीवन के उत्कर्ष के लिए नितांत अपरिहार्य हैं, उन सब का उपदेश देने वाले, व्यवहारिक सत्यों को जीने वाले और पारमार्थिक तत्व का अपने जीवन से उपदेश देने वाले। जीवन में भी जिन्होंने अपने ब्रह्मचर्य धर्म को, अपने गुरु धर्म को, अपने शिष्य धर्म को, अपने गृहस्थ धर्म को और अपने सन्यास धर्म और सनातन धर्म को प्रामाणिकता से जिया, ऐसे आचार्य हमारे जीवन में भी समता है, जीवन में भी समता है। एक ऐसे आचार्य, उन आचार्यों के, उस आचार्य परंपरा के 1000 गौरवशाली वर्ष पूर्ण होने पर, यहां सहस्राब्दी, हम यहां 2017 में पूरी हो गई थी, कोरोना और विविध कारण रहे, लेकिन एक गुरु परंपरा को जो गौरव मिलना चाहिए, मैं कोई आलोचना नहीं कर रहा हूं, आचार्य परंपराओं को भी गौरव देने में इस देश में भेदभाव और पक्षपात हुआ, उस भेदभाव पक्षपात को भी महाराज जी ने खत्म कर दिया। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य पर, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में, वैश्विक परिप्रेक्ष्य में हमारे जगत गुरु रामानुजाचार्य जी महाराज जी के सत्य सिद्धांतों को विश्व पटल पर मानवता के हित के लिए जो गौरव पूज्य महाराष्ट्र ने दिया, ये युगों युगों तक मानवता आपकी कृतज्ञ रहेगी। इतना बड़ा कार्य महाराष्ट्र आपने किया। और अब क्या क्या बात कही जाए, एक एक तत्व इतना गहरा है धर्म का। अब आज के आयोजन के समापन का वक्त हो चला है। मैं ये जो 108 पूरे मंदिरों का जो विग्रह है भगवान का, इतना दिव्य, ये प्रतिमान, सब कुछ, बीच में 120 वर्ष का आयुष्य महाराज हमारे आचार्य श्री ने प्राप्त किया, 120 किलो की उनका स्वर्ण का विग्रह, और
इन सब के अंदर वास्तु से लेकर के विज्ञान से लेकर के क्या कुछ नहीं है। मैं तो कहता हूं जो भी धर्म के तत्व को भारतवासी जानना चाहते हैं, एक बार उनको इस पीठ में अवश्य आना चाहिए। सनातन धर्म, ऋषि धर्म, वेद धर्म जो हमारे इस भारत की आर्ष परंपरा रही है, आगम परंपरा रही है, उसको व्यवहारिक रूप में कोई देखना चाहता है वो एक बार अवश्य आए। हम हमारे श्रद्धेय पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी मुझसे कह रहे थे कि आप जरूर महाराज श्री को मेरी याद देना कि, लेकिन मैं जरूर उनसे भी कहूंगा यदि संभव हो तो इन 12 दिनों में ही वो भी एक बार अवश्य आकर के देखें, क्योंकि पूरे पतंजलि के शिल्पी वो है। लेकिन मैंने जो यहाँ पर पूज्य महाराज श्री, हम पिछले लगभग 18-20 वर्षों से अनेक प्रकार के प्रकल्प सेवा के करने में लगे हैं, लेकिन मैंने पूज्य महाराज श्री को वहाँ जब मैं दर्शन कर रहा था यहाँ पूरे मंदिर परिसर में, हमारा एक संकल्प है कि हम 1 लाख विद्यार्थियों की क्षमता वाला विश्व के सभी अद्यतन और सनातन विषयों का बोध जहां पर हो, ऐसे 1 लाख विद्यार्थियों का एक पतंजलि ग्लोबल विश्वविद्यालय बने और 10,000 विद्यार्थियों का एक पतंजलि ग्लोबल गुरुकुल बने। तो मैंने कहा महाराज श्री उसका डिजाइन आप ही पूरा पास करेंगे। इतना महाराज श्री की इतनी व्यापक दृष्टि, शास्त्रीय दृष्टि भी, व्यवहारिक दृष्टि भी, वास्तु की दृष्टि भी, और हर एक कार्य में यज्ञ से लेकर के भगवान के विग्रहों से लेकर के सबके प्रति इतनी तात्विक दृष्टि, इतनी सात्विक दृष्टि, इतनी प्रामाणिक, व्यवहारिक और वैज्ञानिक दृष्टि एक महापुरुष ऐसे हमें गुरु परंपरा के रूप में प्राप्त हुए। एक बार पुनः मैं पूज्य श्रद्धेय चिन्मयीयर स्वामी जी को हृदय से प्रणाम करता हूं। और आज वक्त की कमी है, लेकिन मैं जब भी इधर हैदराबाद आऊंगा मेरा प्रयत्न होगा कि मैं अवश्य इस पुण्य भूमि का, इस महातीर्थ का दर्शन अवश्य करो, क्योंकि यह जितनी बार भी आएंगे तृप्ति होगी नहीं, अतृप्त ही रहेंगे। ऐसा पूज्य महाराज श्री का यह बहुत बड़ा परम पावन पुण्य पुरुषार्थ है। उसको प्रणाम करते हुए एक बार पुनः बोले जगत गुरु रामानुजाचार्य महाराज की, भारत माता की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की बहुत बहुत प्रणाम। जय श्रीमन्नारायण। धन्यवाद बाबा रामदेव जी। We now pray to Pujya Sri Vidya Bhaskar ji to do Vandan Samarpan to